कमेटी की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद प्रदेश में कुंभलगढ़ 5वें टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूर किया गया है। अब कुंभलगढ़ को मंजूरी मिलने के बाद एक उम्मीद जगी है कि प्रदेश में न केवल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अपने चरम पर होगा, बल्कि बाघ संरक्षण की दिशा में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में पहली बार बाघों की संख्या 100 के पार पहुंची है। फिलहाल प्रदेश में कुल 105 बाघ है। रणथंभौर में क्षमता 45 से 50 बाघ की है, लेकिन यहां पर बाघों की संख्या 72 पहुंच गई है। फिलहाल राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हैं: अलवर का सरिस्का, सवाई माधोपुर करौली का रणथंभौर और कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ का मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अब बूंदी के रामगढ़ को भी चौथे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल चुका है। इससे सवाई माधोपुर से चित्तौड़ तक टाइगर कनेक्टिविटी हो जाएगी। वहीं अब कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनने से उदयपुर से राजसमंद, पाली और रावली, टोरगढ़ होते हुए अजमेर और उदयपुर के रणकपुर से सिरोही के माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फिर उदयपुर के फुलवारी की नाल तक टाइगर कॉरिडोर बन जाएगा। तरीके से मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि कुंभलगढ़ को एक तरीके से मोहर लग चुकी है टाइगर रिजर्व बनाए जाने की। ये बहुत ही हर्ष का विषय है मेवाड़ मारवाड़ के लिए, और कई सालों से कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाए जाने का संघर्ष वन्यजीव प्रेमियों द्वारा किया जा रहा था, और उसके साथ ही एक जॉइंट एफर्ट था कई लोगों का इसमें। अब जाके इसको टाइगर रिजर्व बनाए जाने का रास्ता साफ हुआ है, और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अभी अच्छा परिवेश है, उसके साथ में एक बहुत ही अच्छा हैबिटेट टाइगर को यहाँ पे मिलेगा। टाइगर का इंट्रोडक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि कितना एरिया डिग्रेड हो चुका है। तो इन तमाम चीज़ों को बृहद अध्ययन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमें प्रमाण आधारित निर्णय लेने के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है। साइंस बेस्ड मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आपको गंभीर अध्ययन करके आगे बढ़ना होगा, ताकि आपका रिवाइल्डिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो पूर्णतया दुरुस्त निकले। कुंभलगढ़ में अभी सफिशिएंट प्रे बेस है, लेकिन सांभर के साथ चीतल की संख्या खास तौर पर बढ़ानी होगी। वहीं कुंभलगढ़ लेपर्ड प्रूफ फेसिंग में हर्बीवोर एनरिचमेंट एनक्लोजर का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही इन्वेसिव वीड रेडिकेशन प्रोग्राम और ग्रासलैंड मैनेजमेंट काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के एरिया को, जिसे अब बढ़ाकर 2053 कर दिया गया, थिन बेल्ट की समस्या से निजात मिलेगी। कुंभलगढ़ में पहले से पैंथर, भालू, भेड़िया, जरक, लोमड़ी, सांभर, चीतल, चौसिंगा मौजूद है। वहीं कुंभलगढ़ का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाए जाने से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह, पूर्व सीसीएफ राहुल भटनागर का विशेष सहयोग रहा है। ये प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करता है, इसलिए कहाँ टाइगर बहुत ज़्यादा है, कहाँ टाइगर बहुत कम है, ये जो एक विचार विमर्श चलता है वो साइंस इन्फॉर्म्ड नहीं है, वो विज्ञान आधारित नहीं है। दूसरी बात ये है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे जैसे हमारे टाइगर रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, वो उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर टाइगर आज नहीं है, उन क्षेत्रों की रिवाइल्डिंग में मदद कर सकते हैं, और वहाँ से हम टाइगर उठाकर वहाँ पर ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए चारों ट्रॉफिक लेवल्स का जो मैंने आपको आग्रह किया, उसका दुरुस्त करना जरूरी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रदेश में 5वें टाइगर रिजर्व के तौर पर कुंभलगढ़ को मंजूरी मिलने से प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को नए आयाम मिलेंगे। बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट रुकेगी, टाइगर्स की संख्या संतुलित की जा सकेगी, बाघ और मानव के बीच संघर्ष थम जाएगा और प्रदेश बाघ संरक्षण की दिशा में अग्रणी राज्य के तौर पर शामिल हो जाएगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।